हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 15.2 पे और क्वेश्चन नंबर है 1। क्या कह रहा है? द नंबर ऑफ टेलीफोन कॉल्स रिसीव्ड एट एन एक्सचेंज पर इंटरवल फॉर 250 सक्सेसिव 1 मिनट इंटरवल आर गिवन इन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी टेबल। देखिए यहाँ पे, देखिए नंबर ऑफ कॉल दिए गए हैं, कितने कितने कॉल होते हैं और उसके नंबर ऑफ इंटरवल यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है ना जी। तो यहाँ पर ये x से डिनोट है, ये f से डिनोट है, यानी कि ये आपका वेरिएबल्स है और ये फ्रीक्वेंसीज है। क्या करा है? कंप्यूट द मीन नंबर ऑफ कॉल पर इंटरवल। हमें मीन निकालना है। तो देखिए यहाँ पे मीन निकालने के लिए हमारे पास तो तीन मेथड है। डायरेक्ट मेथड है, शॉर्टकट मेथड है और स्टेप डेविएशन मेथड है ना जी। किसी भी मेथड को आप यूज कर सकते हैं। तो मुझे दिख रहा है कि डायरेक्ट मेथड से ही इजिली बन जाएगा, तो मैं बाकी दोनों मेथड को ध्यान में ना रखूंगा और मैं डायरेक्ट मेथड से इसे बना दूंगा। ठीक है, तो एक चार्ट बना लेते हैं। इसमें देखिए क्या क्या लिखेंगे जी। तो ये जो पहला नंबर ऑफ कॉल्स दिया हुआ है, नंबर ऑफ कॉल्स, ठीक है, इसको यानी कि एक्स आई को, और इसमें ले लेते हैं नंबर ऑफ इंटरवल्स, नंबर ऑफ इंटरवल्स, यहाँ पे एफ आई ले लेते हैं और इनको लिख देता हूं मैं 0 1 2 3 4 5 6। और यहां पर देखिए क्या हो जाएगा आपका 15 24 29 46 54 43 और यहाँ पर 39। चलिए अब इन सबको मल्टीप्लाई करता हूँ। तो ये तो यहाँ पे एफ आई एक्स से निकालूंगा ना जी, तो एफ आई एक्स है, यानी कि यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 0 24 29 टू जा 58, अच्छा 46 में 3 से तो आपका आ जाएगा 138 4 में 54 से तो कितना आ जाएगा 4 4 16 आ जाएगा आपका 216। फिर 5 में 43 से तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 215। फिर 6 में 39 से तो 6 में 39 से करेंगे तो आ जाएगा आपका 234। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे जी, इसको सिग्मा एफ आई एक्स है, इसको ऐड करना होगा एफ आई एक्स आई, और यहाँ पे ये सिग्मा एफ आई। चलिए इनको ऐड करता हूँ। तो इनको ऐड करके देखता हूँ क्या क्या है जी। यहाँ पर देखिए 24 है, फिर 58 है, फिर आपका 138 है, ठीक है, फिर आपका 216 है, 215 है और फिर आपका 234 है। तो सबको मिला के 885 आ गया ये। और इन सबको ऐड कर लेते हैं। चलिए इन सबको ऐड करेंगे यहाँ पे, तो ये तो 250 हो जाएगा। ये ऐसे ही दिख रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया ही है। चलिए तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं मीन इक्वल टू में क्या होता है जी, मीन इक्वल टू में सिग्मा एफ आई एक्स आई और बाई में सिग्मा एफ आई। चलिए अब यहाँ पे वैल्यूज को देखिए, ये है 885 और ये है आपके पास 250। डिवाइड कर देंगे, डेसिमल में आ जाएगा 3.54 आ जाएगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 5 coins were simultaneously tossed 1000 times and at each toss the number of head was observed. The number of toss during which 0 1 2 3 4 5 heads were obtained are shown in the table below. Find the mean number of head per toss. हमें मीन निकालना है। तो देखिए यहाँ पे x दिए हुए हैं, ये नंबर ऑफ टॉसेस है, हर एक टॉस में कितना हेड आ रहा है वो है, और ये नंबर ऑफ टॉसेस यहाँ पे नीचे f दिया हुआ है। यानी कि 0 मतलब 5 टाइम्स 5 पॉइंट्स को एक साथ जब उछालेंगे तो हो सकता है कि उसमें किसी में भी हेड ना है, वो 38 पर है, किसी एक में हेड आ रहा है वो 144 पर है, ऐसे ही ये दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है, इसका मीन निकालना है। चलिए तो ये भी हम लोग डायरेक्ट मेथड से ही बना सकते हैं, इजीली बन जाएगा, मुझे कुछ ज्यादा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए मैं इसमें भी डायरेक्ट मेथड ही यूज करूंगा। ठीक है ना जी। चलिए देखते हैं, नंबर ऑफ हेड्स पर टॉस, ये एक्स आई है, और यहाँ पे नंबर ऑफ टॉसेस ये आपका एफ आई है। देखिए ये क्या हो जाएगा 0 1 2 3 4 5, ये आपका है 38, ये 144 342 287 164 25 और ये हो जाएगा आपका एफ आई एक्स आई। चलिए तो इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 हो जाएगा, ये आपका 144 हो जाएगा, 2 में 342 से करना है ना, 340 में 42 में 2 से तो 684, फिर हम लोग 3 में कर देते हैं कितना से जी
287 से, 3 में 287 से करेंगे तो 861, और 4 में 164 से, तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 656। अच्छा 5 में आपका 25 से तो 125। तो अब यहाँ पे ये सिग्मा एफ आई एक्स आई और ये सिग्मा एफ आई, इसको ऐड करते हैं यहाँ पर, ठीक है ना जी। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, इन सबको ऐड कर लेता हूँ, 144 है, जीरो को छोड़ दीजिए, फिर 684 है, फिर आपका 861 है, फिर 656 और 125, इन सबको ऐड करेंगे तो 2470, और ये आपका ऐड होके 1000 हो जाएगा। तो यहाँ से मीन इक्वल टू में क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ आई एक्स आई और बाई में सिग्मा एफ आई। चलिए 2470 और बाई में 1000, 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लग जाएगा, 2.47 यहाँ पे ये आपका मीन आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द नंबर ऑफ ब्रांचेज एंड द नंबर ऑफ प्लांट्स इन द गार्डन ऑफ अ स्कूल। ठीक है, नंबर ऑफ ब्रांचेज और नंबर ऑफ प्लांट दिए गए। कैलकुलेट द एवरेज नंबर ऑफ ब्रांचेज पर प्लांट। अच्छा, तो एवरेज नंबर ऑफ ब्रांचेज यानी कि मीन निकालना है। तो ये भी जो डाटा दिया गया है ना, ये आपका सिंपल ही है ना। चाहो तो हम लोग इसको दूसरे मेथड से बना सकते हैं, चलो ना इसको हम लोग शॉर्टकट मेथड से बना देते हैं। फिर इस बार थोड़ा चेंज करते हैं ना, इसको शॉर्टकट मेथड से बना देते हैं। ऐसे सिंपल ही है, ज्यादा गुना करने की कहाँ जरूरत है इसमें भी, लेकिन चलिए इसको शॉर्टकट मेथड से बनाते हैं, कुछ अलग होना भी चाहिए। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्ट मेथड भी यूज कर सकते हैं। नंबर ऑफ ब्रांचेज ये आपका एक्स आई, और यहाँ पर नंबर ऑफ प्लांट्स ले लेते हैं, नंबर ऑफ प्लांट्स ये एफ आई है। ठीक है ना जी। तो यहाँ पे देखिए 2 3 4 5 6 ये आपका एज्यूम्ड मीन हो जाएगा बीच वाला एक्स आई में। अच्छा ये 49, ये 23, सॉरी 43, 57, 38, 13। यहाँ पर हम लोग डी आई लेंगे, डेविएशन एक्स आई माइनस ए होता है। ठीक है, 2 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस का 2, 3 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस का 1, 4 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, 5 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, 6 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 2। अब यहाँ पर निकालेंगे एफ आई डी आई। तो ज्यादा का अंतर क्या पड़ा, माइनस का 98, माइनस का 43, 0 प्लस का 38 प्लस का 26। अब देखिए यहाँ सिग्मा एफ आई डी आई यहाँ निकाल लेते हैं। तो ये दोनों देखो प्लस माइनस के हैं, 98 है और आपका 43 है, 98 है और 43 है। ये दोनों माइनस का, तो माइनस का ये हो जाएगा 141, और ये दोनों को ऐड कर देंगे तो प्लस का ये कितना हो जाएगा, ये प्लस का कितना हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 38 और फिर आपका कितना है 26 है, तो आपका हो जाएगा ये आपका 64। इसमें से माइनस कर लेते हैं 64 में से किसको, 141 को, तो माइनस ऑफ 77 आ जाएगा। ठीक है ना। तो आप मीन इक्वल टू में क्या जानते हैं, ए प्लस का सिग्मा एफ आई डी आई और बाई में सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई इसको ऐड करना होगा, ठीक है ना जी, इसको ऐड कर लेते हैं नंबर ऑफ प्लांट्स को। तो कितना कितना है, 49 है प्लस का 43 है प्लस का 57 है प्लस का 38 है प्लस का 13 है। तो सबको ऐड करेंगे तो ये 200 हो जाएगा। ठीक है ना जी। तो ए का वैल्यू यहाँ पर कितना है, 4 प्लस का माइनस 77 और बाई में 200। ठीक है ना जी। 4 माइनस 77 में 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा जी, 200 से डिवाइड करेंगे, सॉरी 0.385। तो इस 4 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा 3.615। ये आपका आ जाएगा, आपका नंबर ये क्या आ जाएगा, मीन आ जाएगा, एवरेज नंबर ऑफ ब्रांचेज पर प्लांट ये आ जाएगा। ठीक है ना जी। इतना चाहो तो अप्रोक्सीमेट में आप 3.6 एक डिजिट बढ़ा के इसको हटा सकते हैं, 3.62 भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4 नंबर, द फॉलोइंग टेबल गिव द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन ऑफ 150 फैमिलीज इन अ विलेज। नंबर ऑफ चिल्ड्रेन है और नंबर ऑफ फैमिलीज है। फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रेन पर फैमिली, वही मीन निकालना है यहाँ पे भी, है ना जी। एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रेन पर फैमिली निकालना, वही मीन निकालना। तो डायरेक्ट ही मेथड से बना देते हैं, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, कोई हार्ड है नहीं। चलिए यहाँ पर नंबर ऑफ चिल्ड्रेन
एक्स आई से डिनोट कर देते हैं, और यहाँ नंबर ऑफ फैमिलीज ये एफ आई से डिनोट कर देते हैं। देखिए 0 1 2 3 4 5 तक है। इसमें देखिए 10 है, 21 है, 55 है, 42 है, 15 है और 7 है। चलिए यहाँ पर एफ आई एक्स आई निकाल देते हैं। 0 21, यहाँ पर 110, यहाँ पर 42 3 जा कितना हो जाएगा जी? 42 3 जा आपका हो जाएगा 126, 15 4 जा 60 और 5 7 जा 35। चलिए अब ये सिग्मा एफ आई एक्स आई निकाल देते हैं और ये सिग्मा एफ आई, तो ये तो आपका वही हो जाएगा 150 फैमिलीज का है। अच्छा इसको ऐड कर देते हैं, तो देखिए क्या है, यहाँ पर 21 है, 21 है, 110 है, 110 है, 126 है, 126 है, फिर 60 है, ठीक है ना जी, और फिर आपका 35 है ना जी, 35 भी है, ठीक है ना जी। तो ये आपका सबको ऐड करने पे हो जाएगा 352। तो यहाँ पे मीन इक्वल टू में लिख सकते हैं सिग्मा एफ आई एक्स आई और बाई में सिग्मा एफ आई, यानी कि इसका वैल्यू देखिए क्या है 352 और यहाँ है 150, ठीक है ना जी। तो ये आपका डेसिमल में आ जाएगा 2 पॉइंट समथिंग है, 2.3466 ऐसे करके आएगा। तो आप इसे एक काम करो 2.35 लिख दो अप्रॉक्सीमेट, समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 नंबर, द मार्क्स ऑब्टेन आउट ऑफ 50 by 102 स्टूडेंट इन ए फिजिक्स टेस्ट आर गिवन इन द फ्रीक्वेंसी टेबल बिलो। यहाँ पे देखिए मार्क्स ऑब्टेन जो हो रहे हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट के साथ यहाँ पे दिया हुआ है, तो फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ मार्क्स, वही मीन यहाँ पे निकालना है। तो इसमें देखिए मल्टीप्लाई करने में थोड़ी दिक्कत होगी, तो इसलिए मैं इसमें क्या करूंगा जी, मैं मेथड यहाँ पे यूज कर सकता हूँ, कौन सा, एज्यूम्ड मीन मेथड यूज कर देता हूँ, ठीक है ना जी। चलिए एज्यूम्ड मीन मेथड जो है, यानी कि आपका जो था मेथड शॉर्टकट मेथड उसको, लेकिन शॉर्टकट यूज करेंगे ना तो उतना कुछ खास तो फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि अगर इसमें ये इक्वल इक्वल इंटरवल पे रखते हैं ना क्लास मार्क्स तो अच्छा हो जाता है, उसको और इजीली हम लोग बना सकते हैं। कोशिश करते हैं इसे, देखते हैं क्या आता है, ठीक है ना जी। देखते हैं शॉर्टकट मेथड से ही, यहाँ पर मार्क्स है एक्स आई, यहाँ पर एफ आई, यहाँ पर डी आई ले लेंगे, एक्स आई माइनस का ए लेंगे, तो ए का वैल्यू क्या होगा देखते हैं। 15 है, 20 है, 22 है, 24 है, फिर आपका 25 है, फिर 30 है, फिर 33 है, फिर 38 है और फिर 45 है। चलिए इसमें से मिडिल में जो है 3 4 हो जाएगा ये, इधर नीचे 2 2 2 4, ये 25 को लेते हैं ये। चलिए ये 5, ये 8, ये 11, ये 20 के बाद ये 23, फिर 18, फिर 13, फिर 3 और फिर 1। चलिए अब इसके बाद देखिए, आप इस 25 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 15 में से, तो माइनस का 10, फिर यहाँ माइनस का 5, फिर यहाँ माइनस का 3, माइनस का 1, 0, 5, 8, ठीक है ना जी। और 38 में से 25 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आ जाएगा 13 और 13, और 45 में से करेंगे तो 25 को, तो ये आपका 20, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ पे एफ आई डी आई निकालते हैं, इसमें मल्टीप्लाई करके, माइनस का 50, माइनस का 40, माइनस का 33, माइनस का 20, 0, 90, ठीक है ना जी। आपका आ जाएगा कितना, 13 8 जा 104, 13 8 नहीं, कुछ गड़बड़ हो रहा है, नहीं ठीक है 38 ये तो ठीक है, मुझे लगा गड़बड़, ये 39 हो जाएगा और यहाँ पे ये 20, ठीक है ना जी। चलिए अब इसके बाद देखिए यहाँ पर इसको सिग्मा एफ आई डी आई, यहाँ पे इसका सब निकालना होगा, और सिग्मा एफ आई ये कितने क्या था ये देख लेते हैं, ऊपर हमारे पास क्वेश्चन में शायद दिया था 102 स्टूडेंट, तो ये 102 आएगा इसको ऐड करने पे। यहाँ पे देखते हैं, माइनस वाले को अलग ले लेते हैं, और देखो 50 40 90 और फिर ये आपका 33 और फिर ये आपका 20, तीनों सब माइनस का है ये, तो माइनस का 143 होगा। प्लस वाले में देख लेते कितना हो जा रहा, 90 है प्लस का 104 है, प्लस का 39 है और प्लस का आपका 20 है, ठीक है ना जी। 253 होगा इसमें से,
ये 253 में से 143 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है, ये 110 आ जाएगा प्लस का। तो मीन इक्वल टू में क्या हो जाएगा, ए प्लस का सिग्मा एफ आई डी आई और बाई में सिग्मा एफ आई। ए का वैल्यू क्या है 25 और प्लस का 110 और बाई में आपका हो जाएगा 102। चलिए तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग इसमें डिवाइड करके ऐड कर देंगे। तो यहाँ 25 और प्लस का 1.00784 ऐसे करके आएगा, यानी कि 26.0, सॉरी 2 जीरो नहीं, एक ही जीरो होना चाहिए था, 1.0784 इतना ही आएगा। तो 784 इतना, या अप्रॉक्स में लिखना चाहेंगे तो ये हो जाएगा 26.08 कर देते हैं। समझ गए ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स absent in class were record every day for 120 day and the information is given in the following frequency table। देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट एब्सेंट जो है वो दिया हुआ है और नंबर ऑफ डेज दिया गया है। तो इसका फाइंड द मीन नंबर ऑफ स्टूडेंट एब्सेंट पर डे, वही मीन निकालना है। चलिए देखते हैं। ये डाटा तो सिंपल है, आसानी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको डायरेक्ट मेथड से ही बना देता हूँ, ठीक है ना जी। चलिए हम लोग इसको डायरेक्ट मेथड से ही देख लेते हैं। चलिए ये आपका चार्ट बन के यहाँ पे ले लेते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एब्सेंट, ये एक्स आई हो जाएगा, और यहाँ पे नंबर ऑफ डेज दिया हुआ है, ये आपका एफ आई हो जाएगा। 0 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पर ये आपका हो जाएगा 1 4 10 50 34 15 4 2, और यहाँ पे ये हो जाएगा एफ आई एक्स आई। तो ये भाई आपका 0 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 4, यहाँ पर आपका 20, और यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 150, और यहाँ 34 में आप 4 से करेंगे तो आपका हो जाएगा यहाँ पर 136, 15 में 5 से तो 75, और 6 4 जा 24, ठीक है, और 7 2 जा 14। चलिए तो अब यहाँ पे ये सिग्मा एफ आई एक्स आई, इन सबको ऐड कर लेंगे, और यहाँ पे ये सिग्मा एफ आई। तो ये तो नंबर ऑफ डेज टोटल 120 डेज का है, तो ये 120 ही होगा ऐड करने पे, इसको ऐड करना होगा बस। तो कितना है जी 4 है, 20 है, 24, और 24 में 150 ऐड कर देंगे तो आपका हो जाएगा 174, और फिर 136, 310, और फिर आपका 75, और फिर आपका 24, और फिर आपका 14। तो इन सबको ऐड करेंगे तो 423 आ जाएगा, ठीक है ना जी, 423 आ जाएगा। और इसमें हमें डिवाइड करना है कितना जी 120 से ना जी। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं अब मीन इक्वल टू में सिग्मा एफ आई एक्स आई और बाई में सिग्मा एफ आई। तो इसका वैल्यू है 423 और ये है 120। तो इसको डिवाइड करोगे ना तो आ जाएगा आपका 3.525। तो एक डिजिट हटा देते हैं लास्ट वाला और इसको एक डिजिट बढ़ा देंगे तो 3.53 अप्रॉक्स में ये आपका क्या हो जाएगा मीन आ जाएगा, मीन नंबर ऑफ स्टूडेंट एब्सेंट पर डे। ये हमें निकालना था, ये हमने निकाल दिया। तो एक काम करते हैं आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल से वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।